स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 4, 5, 7 या फिर 6? आंसर यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, किसका आंसर आता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? कमेंट करिए जी। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? फ्रेंड्स याद कर लीजिए, सर्वनाम के कुल जन 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? 6 आपके यहाँ पे सही जवाब। कौन-कौन से होते हैं सुन लीजिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 भेद होते हैं फ्रेंड्स सर्वनाम के, याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। आगे चलते 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कमेंट करिए फ्रेंड्स, दूसरा का आंसर यहाँ पे क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं जी? 3 होते हैं फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। कौन-कौन से होते हैं कोई बता सकता है जी? एक होता है फ्रेंड्स उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष, ठीक है फ्रेंड्स? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन-कौन सा होता है जी? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है फ्रेंड्स अन्य पुरुषवाचक, ठीक है? याद कर लीजिए, ये 3 होता है फ्रेंड्स, याद, ठीक है? ध्यान रखना, आप सभी को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम को और किस नाम से भी जानते हैं? निजवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या फिर प्रश्नवाचक? तीसरा का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है? निश्चयवाचक सर्वनाम को और किस नाम से भी जानते हैं? तीसरा का आंसर क्या होगा जी, बताइए? तो फ्रेंड्स संकेतवाचक नाम से, ठीक है? निश्चयवाचक सर्वनाम को जो है ना संकेतवाचक भी कहते हैं। तीसरा का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जो लोग भी तीसरा का सी लगा दिया, आंसर आपका सही है, ठीक है? ठीक है ना? जितना भी क्वेश्चन याद होगा ना, कमेंट ज़रूर करना आप सभी को। और जो अगर आपको पता नहीं चल रहा है, याद नहीं है, तो उसको जो है ना आपको रिवीज़न करना है, लेकिन याद करना है। आगे चलते हैं चौथा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है ना, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं, निजवाचक कहते हैं या फिर प्रश्नवाचक कहते हैं। तो चौथा का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर सी है, निजवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक आपके यहाँ पे सही जवाब है, चौथा का सी हो जाएगा, ठीक है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ जो है ना अपनापन बताने के लिए उसे हम निजवाचक कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 5वां, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध है, किसी भी निश्चित वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? चलिए 5वां का आंसर यहाँ पे किसका आता है? जिस सर्वनाम से जो है ना किसी भी निश्चित वस्तु का बोध हो, सॉरी बोध ना हो, ना पे तो मेरा ध्यान नहीं गया था। निश्चित वस्तु का बोध ना हो, ठीक है जी? यहाँ ना ना देख लीजिए यहाँ पे, ना हो उसे क्या कहते हैं? 5वां का किसका आंसर आता है जी? ठीक है? ना पे मेरा ध्यान नहीं गया था। तो 5वां कौन बताएगा? 5वां का जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो फ्रेंड्स, उसे हम अनिश्चयवाचक कहेंगे फ्रेंड्स। 5वां का डी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक कहेंगे जी। एकदम ईज़ी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ क्या होता है बताइए? छठा का आंसर यहाँ पे क्या होगा? एकदम ईज़ी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। किसी के बारे में जब प्रश्न किया जाए, ठीक है? किसी के बारे में जो है ना प्रश्न किया जाए, वहाँ पे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाए, छठा का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। जो लोग भी छठा का सी लगा दिया, आंसर आपका सही हो गया, ठीक है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का वहाँ पे होता है प्रयोग जहाँ पे जो है ना किसी भी बारे में जो किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है। छठा का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 7वां। निजवाचक सर्वनाम इसमें से कौन-सा होता है? निजवाचक सर्वनाम इसमें से कौन-सा है जी? तुम, वह, समय या फिर हम। निजवाचक इसमें से कौन-सा होता है? 7वां का सही जवाब। इसमें से निजवाचक कौन-सा होता है जी? निजवाचक इसमें से कौन-सा होता है? कमेंट करिए। तो फ्रेंड निजवाचक की हम लोग बात करें फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा समय जो है ना समय, यह निजवाचक होता है, ठीक है? मैं अपना काम समय ही कर लूँगा या मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा, ठीक है? तो जो भी समय जो वर्ड हो गया ना, ये आपका निजवाचक में जाएगा, ठीक है? 7वां का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 8वां। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? बताइए 8वां का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं जी? 11 होता है फ्रेंड्स, याद करिए 11 होता है। कौन-कौन से होते हैं कोई बता सकता है जी? हिंदी में कुल 11 होते हैं, कौन-कौन सा बता दें आपको? मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी? मैं, तू, आप, वह, सो, जो, ठीक है? सो, जो, यह, वह, यह, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? यह, वह, कोई, कुछ, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है जी? ये होता है, ठीक है ना? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देगा ना, ध्यान रखिए कौन और क्या। स्क्रीनशॉट करके जल्दी से यस करिए, ठीक है जी? 11 हो गया ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, हाँ, हो गया, ठीक है जी? देख लीजिए, ठीक है ना? देख लीजिए, मैं,
तू, आप, वह, सो, जो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है फ्रेंड्स? ये 11 जो है ना, ये जो 11 होता है, ये फ्रेंड्स 11 जो होता है, ये सर्वनाम में होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको 2-3 बार देखिएगा, हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ जो है ना, कुछ यह किस प्रकार का सर्वनाम होता है? कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कमेंट करिए। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम होता है जी? ईज़ी क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। 9वां का फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जी। 9वां का फ्रेंड्स यहाँ पे अनिश्चयवाचक होता है, ठीक है जी? कुछ मतलब पता चल रहा है, नहीं ना पता चल रहा है, कुछ। कुछ बच्चे, कुछ लड़के, कितना है जी? यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, तो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 10वां का यहाँ पे सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर है फ्रेंड्स, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। 10वां का ही आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जो लोग भी 10वां का ए लगा दिए ना, आंसर आपका यहाँ पे सही है जी, ठीक है? मध्यम पुरुष आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 11। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, ठीक है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम है? मैं अपना वस्त्र अपने आप साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम होता है? 19 का आंसर यहाँ पे क्या है? 19 का आंसर कमेंट करिए तो। देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है? मैं अपना वस्त्र अपने आप साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम होता है? 19 का आंसर यहाँ पे आपका निजवाचक होगा, ठीक है जी? निजवाचक फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, ईज़ी क्वेश्चन था। निजवाचक होता है, ठीक है? अपने आप, खुद ही या फिर समय, ये सब जो भी होता है ना, वो निजवाचक में आता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोई आ रहा है, ठीक है जी? इस वाक्य में कोई जो है ना, कोई किस प्रकार का सर्वनाम होता है? कोई किस प्रकार का सर्वनाम होगा कोई? एकदम ईज़ी क्वेश्चन है। 18 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? एकदम ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? कोई जो होता है वो किस प्रकार का सर्वनाम होता है? कौन बताएगा आंसर 18 का? 18 का आंसर कोई बताया था? कमेंट करिए तो। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा। जी क्वेश्चन है जी, यहाँ पे आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है? जो लोग भी 18 का ऑप्शन नंबर ए लगा दिए ना, आंसर आपका सही हो गया। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। तुमने ठीक ही सुना है, ठीक है? तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम होता है? तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम होता है? नीचवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक? 17 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है। तो तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम होता है फ्रेंड्स? 17 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, पुरुषवाचक होता है। क्या होता है जी? पुरुषवाचक आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 17 के बाद अच्छा क्वेश्चन थोड़ा-सा कोई बात नहीं है। नंबरिंग जो है ना इसका नंबरिंग थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया, उसको देख लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया जी, कोई बात नहीं है। चलिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता के वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता जो है ना, किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? 11 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए तो। 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है? ठीक है जी, कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11 का यहाँ पे आपका सही जवाब बताएगा फ्रेंड्स, याद करें अन्य पुरुष होता है। क्या होता है जी? अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन-सा नहीं है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर अन्य पुरुष? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन-सा नहीं है? 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब क्या है? कमेंट करिए तो। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन-सा नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 का सही जवाब पता है क्या होगा जी? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, प्रथम पुरुष जो है ना, प्रथम पुरुष जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है? याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, चलो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लगा दिया आपका सही। आगे चलते 13 नंबर क्वेश्चन। 12 के बाद नंबरिंग थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया, ठीक ना? कन्फ्यूज़ हो रहा हम भी। यहाँ पे नंबरिंग पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। वह मेरी पुस्तक है, ठीक है जी? वह मेरी पुस्तक, इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वह मेरी पुस्तक है, इसमें जो है ना, किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कौन बताएगा आंसर? आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? वह मेरी पुस्तक है, इसमें कौन-सा सर्वनाम होता है? 16 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फ्रेंड्स संकेतवाचक होगा। संकेतवाचक होगा क्या? कमेंट करिए 16 का आंसर क्या होगा बताइए? वह मेरी पुस्तक है, इसमें कौन-सा सर्वनाम होगा? वह मेरी पुस्तक है फ्रेंड्स, इसमें पता है क्या होगा? 16 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? 16 का कौन बताएगा आंसर फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। देखते हैं किसका आंसर आता है। हुँ, बताइए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका संकेतवाचक होगा, ठीक है जी? संकेतवाचक आपके यहाँ पे सही जवाब है। जो भी 16 का सी लगा दिया ना, आंसर आपका सही हो गया। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होता है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या फिर इसमें से कोई नहीं? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होता है? 13 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 13 का आंसर कमेंट करिए तो। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होता है? 13 का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, संबंधवाचक सर्वनाम इसमें से कौन-सा होता है? संबंधवाचक इसमें से कौन-सा होता है? संबंधवाचक कौन-सा होता है? कमेंट करिए, ठीक है? संबंधवाचक इसमें से कौन-सा होता है? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिए तो। तो संबंधवाचक फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, ठीक है जी? जो आपका संबंधवाचक है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी के अन्य पुरुष हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप क्या होता है? हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप क्या होता है? वह, उन, उस या फिर उन्हें। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप यहाँ पे क्या होता है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करिए तो। ठीक है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी के अन्य पुरुष के लिए जो निश्चयवाचक क्या होता है? वह होता है। अन्य पुरुष के लिए क्या होता है जी? अन्य पुरुष के लिए निश्चयवाचक में आपका वह हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। क्लास को जो लोग अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए फ्रेंड्स, आप सभी को लाइक और शेयर भी कर देना है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है? वह बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में वह कौन-सा सर्वनाम होता है? वह बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में वह कौन-सा सर्वनाम होता है? 20 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? और आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट 4000 क्वेश्चन का नोट्स तैयार किया गया, ठीक है जी? नोट्स तैयार किया गया 4000 क्वेश्चन का। अगर आपको भी ये नोट्स लेना है फ्रेंड्स मेरे से, तो मात्र आपको ₹149 पेमेंट करना होगा। ₹149 में फ्रेंड्स ये नोट्स मिल जाएगा। बीबीए क्वेश्चन का नोट्स बहुत बच्चे ले चुके हैं, लगभग सभी लोग उससे तैयारी कर रहे हैं। आप पीछे मत हटिए, ठीक है? इस नोट्स को ले लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है 92 41 21 66 96, ठीक है जी? इससे मैसेज करना, आपको नोट्स मिल जाएगा। छोड़िए मत, क्वेश्चन पे आते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में वह कौन-सा सर्वनाम होता है? 20 का आंसर निश्चयवाचक होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे निश्चयवाचक ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ? इसमें से किस वाक्य में जो है ना सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? चलिए 21 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 21 का आंसर कमेंट करिए जी। तो 21 का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सही जवाब पता है क्या होगा जी? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है जी? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें जो है ना सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 21 का आपके यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, ठीक है? मैं कल जो है ना मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें जो है ना सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 21 का आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस-किस से झगड़ा करते फिरोगे? किस-किस से झगड़ा करते फिरोगे? इस वाक्य में रेखांकित पद कौन-सा होता है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर यहाँ पे प्रविशेषण होगा? किस-किस से झगड़ा करते फिरोगे? इसमें फ्रेंड्स इसमें कौन-सा पद है? 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 22 का आंसर, ठीक है? 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखते हैं किसका आंसर आता है 22 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सर्वनाम हो जाए, सर्वनाम यहाँ पे आपका सही जवाब है। जी, आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यह मेरी पतंग है, ठीक है? यह मेरी पतंग है, इसमें कौन-सा भेद होता है बताइए? यह मेरी पतंग है, रेखांकित पद का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक होता है, निजवाचक होता है या फिर प्रश्नवाचक होता है? यह मेरी पतंग है, इसमें कौन-सा होगा जी बताइए? 23 का आंसर, यह मेरी पतंग है, इसमें से कौन-सा होगा? यह मेरी पतंग है, 30 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका निश्चयवाचक होगा, ठीक है जी? निश्चयवाचक यहाँ पे ये आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है? मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम होगा? मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम होता है? 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? मैं अपना काम अपने आप ही कर लूँगा, इसमें कौन-सा वाक्य है? 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 24 का आंसर बताइए तो। मैं अपना काम सॉरी मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी निजवाचक होता है। क्या होता है फ्रेंड? निजवाचक होता है, 24 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जो लोग भी 24 का बी लगा दिए आंसर आपका सही है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें कौन-सा सर्वनाम होता है? वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें कौन-सा सर्वनाम होता है? आंसर बताइए तो। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह खुद ही जान जाएगा, वह अपने आप ही जान जाएगा। ये सब जो भी होता है फ्रेंड्स वो आपका निजवचक में जाएगा। किसमें जाएगा जी? निजवचक में जाएगा। 25 का बी आपके यहाँ पे सही जवाब है।